नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग। देखिए, जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ना किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनका एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। पॉइंट्समैन हुआ या उसके समकक्ष जो पोस्ट है उनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर जिसका भी होता है उसे लगभग सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं लेसिक सर्जरी। आंखों से रिलेटेड ये होती है। अगर आप लेसिक सर्जरी करवा लेते हैं तो पहले क्या था रेलवे में दोस्तों, इसको आप डेबर्ड घोषित किया जाता था पहले, ठीक है, यानी कि आप लेसिक सर्जरी नहीं करवा सकते थे। लेकिन रिसेंटली दोस्तों एक करेक्शन आया रेलवे बोर्ड की तरफ से, बड़ी अपडेट है कि अब आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं और उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब रेलवे में मिल सकती है। तो चलिए उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर है रेलवे बोर्ड का, सभी जो जनरल मैनेजर है इंडियन रेलवे के उनको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरवेंट लेसिक सर्जरी वाज डेबर्ड बाय हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो मेडिकल फिटनेस है रेलवे एम्प्लॉय की, जो भी एम्प्लॉय लेसिक सर्जरी करवाते हैं उन्हें डेबर्ड घोषित किया जाता था हॉनेबल कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर एक केस भी हुआ था और इसमें देखिए बता रखा है कि 10/5/2022 को यहाँ पर केस भी हुआ था इसके रिगार्डिंग। और द अप्रूवल ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड टू जोनल रेलवे वाइड लेटर साइटेड नंबर। और यहाँ पर देखिए उसके संदर्भ में जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी रिसीव किए थे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, अब यहाँ पर देखिए नाउ विद द अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी, कंपोनेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद अब ये निर्णय किया गया है कि मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग लेसिक सर्जरी अगर कोई कैंडिडेट करवाता है, कोई एम्प्लॉय करवाता है, तो यहाँ पर देखिए निम्न प्रकार से उनके मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए क्या क्या रहेंगे। अगर कोई कैंडिडेट आपके लेसिक सर्जरी करवाता है तो वो दोस्तों A2, A3, A1 तीनों जो है उनमें अनफिट रहेगा, ठीक है, यानी कि A1, A2 और A3। अगर आप बात करें असिस्टेंट लोको पायलट, वो नहीं बन पाएगा। A2 में आपका जो आता है पॉइंट्समैन आता है, पॉइंट्समैन नहीं बन सकता। A2 में आपका गार्ड भी आता है, गार्ड भी नहीं बन सकता। A2 में आपका दोस्तों आता है स्टेशन मास्टर, वो स्टेशन मास्टर भी नहीं बन सकता। और A3 में कई सारी पोस्ट यहाँ पर आती हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं बन सकता अगर वो लेसिक सर्जरी करवाता है। तो अगर ऑलरेडी वो इन पोस्टों के ऊपर कार्यरत है तो उसे दूसरी जॉब यहाँ पर दे दी जाएगी, उस जॉब से हटा दिया जाएगा। तो देखिए अगर वो करवाता है लेसिक सर्जरी तो A1, A2, A3 इसमें दोस्तों अनफिट रहेगा क्लियर रूप से, लेकिन उसे B1 और B2 में फिट किया जा सकता है। कब? यहाँ पर देखिए इसकी टर्म्स कंडीशन दे रखी हैं, ये रहा। अगर वो फॉलोइंग क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसे B1 और B2 के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। कौन कौन से देखिए यहाँ पर बता रखा है, नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द एम्प्लॉय, यानी कि लेसिक सर्जरी करवाने के बाद उस एम्प्लॉय के अंदर लेसिक सर्जरी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म्स कंडीशन ये है कि लेसिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सस्टेन्ड विद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर सर्जरी वाज परफॉर्म्ड। जहां पर भी उसने सर्जरी करवाई है उसे एक सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा और ये बताना होगा कि लेसिक सर्जरी जो है वो कम से कम 1 साल के ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। इसके अलावा रेजिडुअल कोरिनल थिकनेस एक बीमारी होती है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये जो है ये आप बोल सकते हैं ये एक कमी होती है, बीमारी जिसको आप बोल सकते हैं मेडिकल की भाषा में, वो लेसिक सर्जरी करवाने के बाद नहीं होनी चाहिए। और बता रखा है इसके साइज जो है वो 425 माइक्रोन जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये बता रखा है, शुड नॉट लेस देन 425 माइक्रोन, ठीक है। इसके अलावा जो विजुअल एक्विटी है, जो विजुअल आंखों में जो क्षमता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और जो इंडियन रेलवे का जो मेडिकल का मैनुअल है उसके पैरा नंबर 512(1)B में ए के अंदर लिखा गया है 3rd एडिशन के अंदर, उसको पालन करना चाहिए। जो फंडस है वो यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा आँख संबंधित कोई भी जो बीमारी है उसके कोई भी एविडेंस उसके अंदर नहीं मिलने चाहिए, तो ही दोस्तों उसे यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा आपके B1 और B2 पोस्ट के लिए। B1, B2 जो पोस्ट है उनमें काफ़ी पोस्ट आती हैं।
इसके अलावा जो C1 C2 वाले जो पोस्ट हैं उनमें दोस्तों से फिट माना गया है। C1 के अंदर मेनली आपका जो वर्कशॉप वाली जॉब आती हैं वो आती हैं, तो उनमें उसको फिट माना गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है फर्दर इट इज signified that these instructions shall be applicable for the further PME medical examination of the employee। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि PME होता है, रेलवे कर्मचारियों का आपका पीरियोडिकल जो मेडिकल एग्जाम होता है वो भी होता है, तो उसमें भी इसकी जांच की जानी चाहिए अगर कोई कर्मचारी लेजिक सर्जरी करवाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही है इसके बारे में। और यहाँ पर देखिए सेम बात वही आगे भी रिपीट की गई है एम्प्लॉय के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ लेजिक सर्जरी के बाद अगर कोई आपके रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसके लिए भी यहाँ पर ये कंडीशन है जो कि सेम ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट है कि अगर आप लेसिक सर्जरी करवाते हैं तो आपको A1, A2, A3 ये तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे और इनसे संबंधित जो भी जॉब है वो आप नहीं ले सकते। A1, A2, A3 और मोटा मैंने आपको बता दिया, आप ALP नहीं बन सकते, असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते, आप गार्ड नहीं बन सकते, आप पॉइंट्समैन नहीं बन सकते, ठीक है। बाकी आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वर्कशॉप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, उनमें आप जा सकते हैं। और ये टर्म्स कंडीशन फॉलो करेंगे तो आप B1, B2 वाली पोस्ट में जा सकते हैं और अदरवाइज आप C1, C2 में तो फिट होएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट था, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।